नमस्कार, मैं हूं बादल। आज आपके लिए लेके आया हूं वी गार्ड का एक एग्रीकल्चर पंप जिसकी स्लोटें हैं 24 और ये देख सकते हैं इसमें होल बना हुआ है। इस साइड से हमें लीड की कनेक्शन निकालना है, इस होल को हमें क्लियर कर लेना है। और इसका आरपीएम है 2800, कैपेसिटर इसमें लगेगी 25 MFD और इसमें डबल 25 से वाइंडिंग है रनिंग का। तो सारे डाटा मैं आपको बतलाने वाले हूँ, आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर किसी भी तरह का आपको कोई जानकारी जानना हो तो मेरे कमेंट सेक्शन पे आप जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको लगाना है 1 से 6। तो 1 से 6 वाली जो कोयल है उसमें अभी हम इसका स्लोट में डाल रहे हैं और स्लोट के ऊपर से इसको अभी हमको डालने के बाद इसको कवर कर देना है ताकि इसके ऊपर से फिर स्टार्टिंग की जो कोयलें होती है वो भी इसमें जाने वाली है। तो स्लोट की पेपर जो हम डालेंगे वो थोड़ी सी चौड़ाई कम रहेगी ताकि ऊपर के पेपर भी कोयल भी इसमें आ सके। तो 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12, तो 4+4 का हमारा ये सेट होने वाला है रनिंग का और स्टार्टिंग का 4+4, यानी कि टोटल हमारा जो कोयल बनने वाला है तो टोटल 16 कोयल बनेगा। 4 स्टार्टिंग के एक तरफ का और 4 स्टार्टिंग के दूसरे तरफ का, तो 8 हो गए। रनिंग के 4 और रनिंग के 4 दूसरे तरफ के, तो इस तरह से 8 हो गए। तो 8 दूनी 16। तो यहाँ से हम 4 जो स्लोट है वो छोड़ के हम 5वें नंबर पे लगाएंगे तो हमारा 1 से 6 हो जाएगा। तो एक ही बार में हमको सारा तार को इस पे स्लोट में डालना नहीं है क्योंकि एक बार में समाएगा नहीं, तो हमें कम कम करके डालना है ताकि बहुत ही आराम से और बिल्कुल आसानी से इस स्लोट के ऊपर में चला जाए, ताकि किसी भी तरह का कोई स्क्रैच इसके ऊपर ना आए और बहुत ही आसानी से सरल तरीक़ा से इसमें आपका जो स्लोट के अंदर तार है वो चला जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आप एक बार में घुसाने की कोशिश करेंगे तो परेशानी आएगी, स्क्रैचेज आने के चांस बने हुए रहते हैं। तो बस इस ट्रिक को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ते जाएं। 8-10 जो वायरें हैं उसको पकड़ के आप धीरे धीरे डालिए ताकि बहुत ही आसानी से इसमें चला जाए और आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होने वाली है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा दूसरे साइड का जो कोयल का जो मतलब तार था वो सभी इसके अंदर समा चुका है, स्लोट के अंदर जा चुका है। अब इसको हमको कवर कर देना है। तो कवर कर रहे हैं हम, लेकिन इसमें जो हम पेपर की 7 नंबर पेपर ही रखेंगे और इसमें पेपर की चौड़ाई थोड़ा सा हम कम रखेंगे ताकि ये नीचे तक चला जाए और इसके ऊपर से हमें फिर जो स्टार्टिंग की कोयल है वो डालने में आसानी हो जाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 1 से 6 हमारा जो कोयल था, 4 में बीच स्लोट छोड़े हुए हैं तो वो जा चुका है। अब हमें 1 से 8 जो कि देख सकते हैं राइट साइड जो कोयल की तार है उससे हमारा जुड़ी हुई है। तो जो राइट साइड वाली कोयल की तार है वो अब हमारी आने वाली है लेफ़्ट साइड, क्योंकि लेफ़्ट में हमने लीड निकाला है और दूसरे नंबर की कोयल की जो वायर दूसरे कोयल से जो जुड़ी हुई है वो राइट साइड में निकलेगी। तो इस तरह से हमारा जो कनेक्शन है आप देख सकते हैं। अभी इसके ऊपर जाने वाली है जो कि है हमारा 1 से 8 स्लोट। तो हम जो 6 नंबर की कोयल डाले थे उसके बगल में डालेंगे जहाँ से हमारा लीड निकला है। उसके बाद इसको डालने के बाद इसको कवर करके फिर दूसरे साइड में हम जो 6 वाली कोयल डाले हैं उसके ऊपर वाले स्लोट में डालेंगे। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरह से ये 2nd नंबर का कोयल इसमें इंस्टॉलेशन हो रहा है। मैं इन कोयलों को आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आप इसी तरह से नेक्स्ट कोयलों की जो इंस्टॉलेशन है बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकें और आपको ये अच्छी से समझ में भी आ जाए। तो वीडियो में बने हुए रहिए।
इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिए। स्किप कीजिएगा तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो फिर बार बार आपको इसको रिवर्स करके देखना पड़ेगा। तो आप इसको आराम से एक बार देखें और देख के पूरी तरह इसके बारे में जानकारी, जो नॉलेज होता है, उसको आप एब्जॉर्ब कर लें ताकि आपको आसानी हो। तो चलिए, इस तरह से आप पेपर को फोल्ड कर लीजिए। पेपर हमें जो कवर पेपर लगाना है वो पेपर हमें 7 नंबर का यूज करना है, ताकि हमारा जो मोटर के अंदर में, स्लॉट के अंदर जो वायरें लगी हुई रहती है वो अपनी जगह में फिक्स रहे और किसी भी तरह से वो अपने जगह को छोड़ ना पाए। तो देख सकते हैं एक साइड की कोयल हमने जो 1 से 8 वाली वो लगा लिया है। अब 1 से 8 वाली जो दूसरी साइड है इसको हम थोड़ा थोड़ा करके फिर उसी प्रोसेस से, जिस तरह से हमने 1 से 6 वाली कोयल को डाली थी, उस तरह ही प्रोसेस करके हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके 1 से 8 में हमको सारे तारों को अंदर कर लेना है, ताकि हमारा ये कोयल भी बिना स्क्रैच के बिल्कुल आसानी से स्लॉट के अंदर चला जाए और बाद में हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। ताकि बहुत सा परेशानी आते हैं अगर स्क्रैच हो जाने से, एम्पियर ज़्यादा लेती है या बॉडी में शॉर्ट हो जाए या बहुत तरह तरह के परेशानी आती हैं, तो वो सब आपको बिल्कुल ना आए। तो इस बात का आप ध्यान रखें और बिल्कुल ही आसानी से इसको करें। मैंने जो आपको ये प्रोसेस बताया है ये बिल्कुल ही आसान और सरल तरीका है। आप मेरे वीडियो में अगर बने हुए रहेंगे और बराबर मेरे जितने भी वीडियो हैं सबको वॉच करते रहेंगे तो आपको मोटर बांधना अच्छी तरह से बिल्कुल आ जाएगा, जिसमें आप परसेंटेज जो है आपका सक्सेस होगा 99.9%। 1-2% कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आपका जो सक्सेस रेट होगा वो 99.9% में होगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें बिना स्किप किए हुए, और जिस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप जो भी ट्रिक बतलाता हूँ उसको आप फॉलो करें और अच्छे टेक्नीशियन बने, ताकि आपकी अर्निंग बढ़ जाए और बहुत ही स्पीड में आप जो भी वाइंडिंग है इसको सीख सके। क्योंकि जितना अच्छा फिनिशिंग होगा और जितना टेक्निक और ट्रिक आपके पास होगा उतना ही अच्छी स्पीड में आप वाइंडिंग कर पाएंगे कम समय में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, उस समय आपका ये जो एक्सपीरियंस है वही काम देता है बहुत जल्दी काम करने में। अगर आपको ये ट्रिक मालूम नहीं होगा तो आप धीरे धीरे करते करते ही काफ़ी समय आपको लग जाएगा प्रोसेसिंग में ही, तो इसको आप वाइंड करने में ही बहुत लंबा समय चला जाएगा। मेरी वीडियो लंबी ज़रूर होती है, लेकिन आपके लिए पूरा ज्ञानवर्धक होती है, आपको पूरा इसका नॉलेज दे के जाती है, जिससे आपको अगर नहीं भी आता हुआ है और या थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो इस वीडियो को देख के आप आराम से वाइंडिंग करना अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ में सीख जाएंगे। एक होता है वाइंडिंग करना नॉर्मल तरीके से और एक होता है बहुत अच्छा फिनिशिंग से। तो जिस तरह से मैं ट्रिक आपको बतलाता हूँ वो आप सॉलिड फिनिशिंग से सीख पाएंगे और कर पाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो 1 से 8 वाला जो कोयल है वो भी जा चुका है। अब इसको हम स्लॉट पेपर को आगे पीछे, कोयल को आगे पीछे करके स्लॉट पेपर को हम आगे ठेल के अंदर स्लॉट के अंदर फिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा स्लॉट और वायर के बीच में किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा हाथों के जरिए उन कोयलों को थोड़ा थोड़ा शेप दे देंगे, ताकि इसके ऊपर दूसरा कोयल आ सके और ये दिखने में भी अच्छा लगे। मैं जब भी कोई कनेक्शन निकालता हूँ तो मेरा फेवरेट साइड है लेफ़्ट। मैं जो पॉइंट है लीड वायर उसका लेफ़्ट में निकालता हूँ, और इसका जो सबसे बड़ा कोयल है 12 नंबर वाला वो हमेशा मेरा राइट में होता है।
आपको जिधर भी पसंद है, अगर आप राइट में भी लीड निकाल के जो मेन कनेक्शन है स्टार्टिंग पॉइंट उसको राइट में भी निकाल के बना सकते हैं, और लास्ट वाला जो बड़ा कोयल है उसका कनेक्शन को लेफ्ट में भी निकाल सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी साइड से इसको निकाल के वाइंडिंग कर सकते हैं। बस कनेक्शन के समय जब आप फाइनल कनेक्शन करते हैं ना, कॉमन कनेक्शन और स्टार्टिंग और रनिंग, बस उस समय आपको ध्यान देना होता है कि हम किस तरह से इसका कनेक्शन करेंगे। तो बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है कि किस तरह से हम कॉमन कनेक्शन निकालेंगे। तो क्या करते हैं कि 4 कनेक्शन निकाल देते हैं बाहर। तो जिसमें अगर उल्टा घूम रहा तो आपने वायर को चेंज कर दिया, उसके बाद में फिर वो सीधा हो गया, लेकिन वो सही नहीं होता है। क्योंकि अगर कोई भी इसका कोर लेंथ अगर बना हुआ है पंप साइड लगने के लिए, और कोई है कि पीछे में जो बैक साइड होता है वो साइड में लगा हुआ रहता है, तो अगर उल्टा आप वाइंडिंग कर देंगे और तार को पलटा देंगे तो जितना भी आरपीएम बनाता है उतना सही तरह से नहीं बना पाएगा, और आपका थोड़ा मोटर हीटिंग का भी प्रॉब्लम होगा और लॉन्ग लाइफ ये नहीं चल पाएगी। तो जब भी आप मोटर खोलते हैं तो सबसे पहले कनेक्शन साइड का ध्यान रखें कि किस साइड से ये लगा हुआ है। इसका जो कनेक्शन साइड है, जैसे किर्लोस्कर में होता है कि जो कनेक्शन साइड पंप साइड होता है आगे तरफ, फ्रंट तरफ, और जितने भी नॉर्मल जो भी अदर्स कंपनी होते हैं उसका जो कनेक्शन साइड होता है बैक साइड होता है। तो 90% जो मोटर होते हैं उसका कनेक्शन बैक साइड होता है, और 10% मान के चलिए कि वो जिधर पंप होता है उधर होता है कनेक्शन साइड। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जब खोल रहे हैं तो उस समय आप किस तरफ से कनेक्शन साइड है। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप लिख लीजिए, वरना मोबाइल से एक फ़ोटो खींच के रख लीजिए, ताकि आपको इस बात का याद रहे कि हमने जो कनेक्शन खोला था कोयल का वो हमारा बैक साइड था या फ्रंट साइड था। तो जिस तरह से था उसी तरह से अगर आप लगाएंगे तो वो सही होगा। और ऐसे भी 4 तार निकालना सही नहीं है, क्योंकि जो इसमें टीओपी आप लगाएंगे जिसको टेम्परेचर ऑपरेटेड सर्किट बोलते हैं या फिर ओवरलोड बोल सकते हैं, तो कटआउट बोल सकते हैं, जो भी आप बोलते हैं, तो काम एक ही करता है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप 3 वायर निकालेंगे ना, तो एक स्टार्टिंग, एक रनिंग, एक कॉमन। तो कॉमन में स्टार्टिंग और रनिंग को मिला के दोनों का लोड पड़ेगा टीओपी में, तो वो बहुत अच्छा वर्क करेगा। और अगर आप 4 वायर निकालेंगे तो आपको सिर्फ रनिंग में या स्टार्टिंग में टीओपी को डालना पड़ेगा, तब फिर ये दोनों जो कोयल है दोनों कोयल में लोड नहीं जाएगा टीओपी का, तो वो सही वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा कॉमन कनेक्शन निकालें जिसमें स्टार्टिंग, रनिंग और कॉमन 3 कनेक्शन निकले। तो 3 कनेक्शन निकालने के लिए मैं एक विशेष ट्रिक आपको बताऊंगा कि अगर पंप साइड रहेगा तो किधर कैसे आप वायरिंग करेंगे वाइंडिंग के बाद कि आपका एकदम बिल्कुल सीधा घूमेगा मोटर। और अगर कनेक्शन साइड पीछे भी रहेगा तो कैसे आप रखेंगे तो बिल्कुल आपका मोटर सीधा घूमेगा। तो इस ट्रिक को मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अभी आप फिलहाल मेरे वीडियो में बने हुए रहिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा 1 2 3 कोयल ये चला गया है, और ये हमारा नेक्स्ट कोयल है। ये तीसरा है, सॉरी ये तीसरा ही कोयल है। तो ये तीसरा कोयल हमारा स्लॉट के अंदर जा रहा है। अब इसको हम धीरे धीरे करके, जिस तरह से हमने सारे कोयलों को डाला है, अगर आपको परेशानी होती है धीरे धीरे करके डालने में भी, ज़्यादा हाइट पे आ जा रहा है कोयल, तो आप पेपर डाल के आगे पीछे करके उसको लेवल में लाएं, फिर पेपर हटाएं, फिर बचे हुए जो कोयल के तार हैं उसको डालते जाएं। तो इस तरह से अगर आप डालेंगे ना तो बिल्कुल आसानी से सारे कोयल स्लॉट के अंदर होंगे और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है। और बचे हुए कुछ कोयल अगर दिख रहे हैं तो उसको आप ये जो लकड़ी की सहायता से इससे आप आगे से पीछे खींच ले, ये चला जाएगा। और फिर सारे कोयलों को पकड़ के एक साथ थोड़ा पीछे ले लें
और पेपर में थोड़ा सा फ्लोट में जगह बना के पेपर से आगे पीछे कीजिए, वो बिल्कुल चला जाएगा। तो इस तरह से आपका जो भी कोयल वाइंडिंग करने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल ही आसानी तरीका से आपका काम हो जाएगा, मतलब जिसको बिल्कुल आसान ट्रिक कर सकते हैं। अगर आपने इस ट्रिक को नहीं आजमाया तो बिल्कुल आप इस ट्रिक से काम करें, आपका जो वर्क है वो 100% सही करेगा और आपकी कोयल की जो फिनिशिंग है वो भी सही आएगी और किसी भी तरह का स्क्रैच अगर नहीं होगा तो एम्पियर भी ज़्यादा नहीं लेगा। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान में रखें इस चीज़ को और धीरे धीरे बहुत ही संयम से इसको करें। आपका फिनिशिंग आपका बहुत अच्छा आएगा और आपका स्पीड भी जो है बहुत स्पीड में आपका वर्क होगा। और लास्ट में आप जो कोयल है उसको थोड़ा सा उंगलियों की सहायता से थोड़ा शेप दे दे आगे पीछे ताकि दिखने में भी आसानी हो। तो चलिए फिर चौथे कोयल की बारी है। तो 3 कोयल तो हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है, अब एक कोयल हमारा बचा हुआ है, इसको भी हम इंस्टॉलेशन करके कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आराम से हमारा दूसरा कोयल भी इसके ऊपर में आ जाए और आगे का कोयल लगाने में किसी भी तरह का कोई परेशानी ना आए। तो हमने 6, 8, 10 ये कोयल को हमने वाइंडिंग कर लिया है और ये जो देख सकते हैं 10 नंबर के जो कोयल है उसका राइट साइड का जो सिरा है वो 12 नंबर के कोयल से जुड़ा हुआ है, जो कि राइट साइड वाला सिरा है 10। तो चौथे कोयल में भी हमको बिल्कुल उसी प्रोसेस से इसको इम्प्लीमेंट करना है जैसे हमने 3 कोयल को किया था। तो ये देख रहे हैं राइट साइड में जो 10 नंबर की कोयल से राइट तार जो निकली हुई है वो हमारी कोयल के जो लीड निकली है उसके फ्रंट साइड जाएगी, जैसे 10 नंबर के पहले लीड के साइड में जाएगी और जो इसका अंतिम सिरा है वो हमारे 10 नंबर के राइट साइड के से निकलेगी, जिसको हमको फ्लोट में डाल लेना है। तो चलिए सबसे पहले 10 नंबर का जो कोयल है जो 12 नंबर का कोयल से जो तार जुड़ा हुआ है उसको 10 नंबर के पहले जो साइड है मतलब लेफ़्ट साइड उस स्लॉट पे डालेंगे। तो आप देख सकते हैं हम जो 12 नंबर की कोयल है उसको एक साइड की लेफ़्ट साइड में स्लॉट में हम डाल रहे हैं ताकि एक तरफ का कोयल हमारा स्लॉट के अंदर में इन हो जाए और इसके ऊपर में हमको जो 7 नंबर का कवर पेपर है उसको लगा लेना है, जिसको लेयर पेपर भी बोलते हैं। और देख सकते हैं ये 7 नंबर का पेपर है, तो इसको आप इसके साइज कोर लेंथ के हिसाब से इसको कटिंग कर लें और कोर लेंथ जितना है उससे थोड़ा सा लंबा रखें दोनों साइड से, ताकि ये जो आयरन कोर है उसमें ये किसी भी तरह से टच ना कर पाए और इसको कवर रखे, क्योंकि स्लॉट पेपर हमने पहले भी डाला हुआ था और ऊपर से कवर पेपर डालेंगे। तो इन जो कवर पेपर के अंदर में हमारा कोयल रहना चाहिए, ना कि आयरन से टच होना चाहिए। ठीक है, तो जिस तरह से मेथड से मैंने बताया है आपको इंस्टॉल करना, तो उस तरह से आप करेंगे तो एक भी स्क्रैच इसमें नहीं आएंगे। तो चलिए इसमें हम कवर कर लेते हैं, एक साइड का जो कोयल है उसको हम कवर कर लेते हैं अच्छी तरह से, और कवर करने के बाद में फिर हम इसका आगे का प्रोसेस जानेंगे कि जो इसका एक सिरा बचा हुआ है उसको हमको कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं एक तरफ का कोयल हमारा कवर हो चुका है और 12 नंबर का जो कोयल का दूसरा सिरा है दूसरे साइड का जो कि राइट साइड है, उसको हमको थोड़ा थोड़ा करके उसके जो कोयल के जितने भी वायर हैं स्लॉट के अंदर हमको इन कर लेना है, ताकि धीरे धीरे करके हमारा सारा कोयल अंदर चला जाए और एक भी स्क्रैच ना आए, जिससे हमें ज़्यादा एम्पियर लेने की, बॉडी शॉर्ट होने की, इस तरह की कोई भी परेशानी का सामना बाद में ना करना पड़े, क्योंकि पूरा कोयल बांधने के बाद आपका मेहनत जो है वो बेकार चला जाएगा। तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इतने मेहनत करने के बाद में इसमें कोई समस्या आ जाए।
तो फिर से आप उसी काम को दोबारा करें, तार भी वेस्ट हो जाएगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो ये जो ट्रिक है इसके अनुसार आप करें, थोड़ा थोड़ा तार स्लॉट के अंदर में डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं। और अगर थोड़ा थोड़ा करके जाने में दिक्कत कर रहा तो लकड़ी की सहायता से इसको अंदर करें। और उससे भी आसान तरीका है कि स्लॉट पेपर को डाल के आगे पीछे करके कोयल को स्लॉट के अंदर ले जाएं, फिर पेपर निकाल लें, फिर जो बचा हुआ तार थोड़ा सा डालें, फिर पेपर को डाल के आगे पीछे करके स्लॉट के अंदर इसको भेज देना है। और इस तरह करके बार बार आप जितने भी बचे हुए कोयल को आप अंदर कर सकते हैं। तो इस तरह में आपको क्या होगा कि स्क्रैच बिल्कुल नहीं आएगा और सारा कोयल का जो तार है स्लॉट के अंदर चला जाएगा और बहुत जल्दी में आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैं उसी प्रोसेस से को फॉलो करते हुए स्लॉट के अंदर में कोयल के सारे तारों को इन कर रहा हूँ, ताकि बहुत ही आसानी से हमारा काम हो जाए। तो देख सकते हैं थोड़ा सा हमारा तार अभी बचा हुआ है, तो इसको भी हमको स्लॉट के अंदर इन कर लेना है। तो मैं ये लकड़ी की सहायता थोड़ा ले लेता हूँ। तो तार को क्या होगा कि एक लाइन में ये ले लाएगा और थोड़ा सा उसको फ्लैट कर देगा, ताकि स्लॉट के अंदर में आसानी से चला जाए। तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा तार स्लॉट के अंदर में लगभग चला गया है। अब हमको एक पेपर कट कर लेना है 7 नंबर का, जिसको हम स्लॉट में जो वायर है हमारा उसको कवर करने का हमारा काम आएगा, ताकि ये जो वायर है हमारा बॉडी से टच ना हो और जब चले उस समय ये स्लॉट के अंदर फिक्स हो। तो इस तरह से हमारा जो ये 12 नंबर का जो तार है वो भी लगभग आगे जा चुका है। और अब क्या करें कि लेफ़्ट हैंड से कोयल को आगे की तरफ टानें और कोयल में जो कवर पेपर है उसके कोयल के साथ में पकड़ के रखें और लेफ़्ट हैंड से टाने तो आराम से आगे की तरफ घसक जाएगा। उसके बाद आप पेपर को छोड़ दें और कोयल को सिर्फ पीछे टानें, फिर कोयल में पेपर पकड़ के आगे टानें। तो इस तरह से पूरा कोयल जो है कोयल अंदर कोयल के ऊपर स्लॉट पेपर चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा राइट एक कनेक्शन निकला है जो कि 12 नंबर कोयल से निकला है, और लेफ्ट में जो कनेक्शन देख रहे हैं वो मेरा फेवरेट साइड है, जिसे मैं लीड का पहला वायर निकाला हूँ सबसे छोटे वाले कोयल से। और सबसे बड़े वाले कोयल से आप देख सकते हैं जो रिंग बना के यहाँ पर जो झूल रहा है वो बड़े वाले कोयल से है। तो इस तरह से हमारा दोनों कोयल का जो कनेक्शन निकल चुका है। अब हथौड़े की सहायता से, ये प्लास्टिक का हथौड़ा है या फिर लकड़ी से आप जैसे भी करें, तो थोड़ा सा कोयल को आप ठोक के इसको शेप में ले लाएं, ताकि इसके ऊपर से जो कोयल हम डालेंगे बाद में स्टार्टिंग की कोयल, वो आने में बिल्कुल आसानी हो और किसी भी तरह का कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और फिनिशिंग आपका सही जगह में कोयल का शेप बन जाए तो फिनिशिंग भी देखने में आपको लगेगा। तो बाकी बात हम सिलाई के बाद इसका फिनिशिंग को सही करेंगे। तो चलिए रनिंग का जो दूसरा सेट है हमें उसको अभी लगाना है। तो टोटल 4 कोयल है, तो 3 स्लॉट हमें कोयल के साइड से छोड़ लेना है, 1 2 3, और ऊपर के साइड से भी हमें 3 स्लॉट छोड़ के लगाना है, क्योंकि हम सबसे छोटा कोयल लगा रहे हैं। तो 1 से 6 वाला कोयल हम लगाएंगे। और तो 1 से 6 वाले कोयल लगाने में हमें 3 स्लॉट छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 जाएगा तीनों स्लॉट में। तो हमें दोनों साइड से 3-3 स्लॉट छोड़ना पड़ेगा कोयल के साइड से। आप गिन लीजिए, कोयल के साइड से 1 2 3 छोड़ दीजिए और इधर वाले कोयल के साइड से भी 1 2 3 छोड़ दीजिए। तो बीच में हमारा जो 1 से 6 वाली कोयल है रनिंग की, वो लगेगी दूसरे सेट वाली की। तो इस तरह से हम इसको इंस्टॉल करना शुरू करेंगे, जिस तरह से पहले कोयल को हमने किया था। बीच में 4 स्लॉट छोड़ देना है और 1 से 6 में सबसे छोटा कोयल हमारा है वो लगेगा, इंस्टॉल होगा। और कोयल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे लेफ़्ट साइड में होगा, ताकि हमारा जो दूसरा कोयल है लेफ़्ट साइड में तो वो इक्वल हो जाएगा। नहीं तो फिर बाद में आप अगर राइट निकाल देंगे तो परेशानी होगी। तो सबसे छोटा कोयल का हम जो कनेक्शन साइड रखेंगे वो लेफ़्ट में रखेंगे। तो लेफ़्ट यानी कि बायां साइड में आप हमेशा रखें
लीड वायर को, जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है उसकी, क्योंकि पहले जो हमने वाइंडिंग किया उसका भी हमने बाएं साइड पे रखा, लेफ़्ट साइड पे। तो जितना भी कोयल का लास्ट जो पॉइंट होगा वो राइट साइड निकलेगा। अगर राइट साइड आपका 12 नंबर कोयल का जो वायर है, लास्ट वायर, इंड वायर, जो आपका अगर दाहिना साइड में निकलता है तो समझिए कि बिल्कुल कनेक्शन आपका सही है, सारा कोयल आपका सही बैठा है। क्योंकि राइट साइड जो है, दाहिना साइड 12 नंबर का कोयल का जो इंड वाला पॉइंट है वो आपका दाहिना साइड निकलेगा, यानी कि राइट साइड। और जो छोटा कोयल है 1 से 6 वाली, उसका आपका लेफ़्ट साइड निकलेगा, यानी कि बाएं साइड। तो इस बात का आप ध्यान दे के चले, क्योंकि आपने पहला कोयल हमने जो बैठाया है वो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा लेफ़्ट साइड है, और 12 नंबर कोयल जो एंड पॉइंट है वो हमारा राइट साइड है, यानी कि दाहिना साइड। तो इस बात को आप हमको ध्यान देते हुए चलना है। और ये मोटर हमारा 24 स्लॉट का है, सिंगल फेज है, और इसमें 25 MFD कैपेसिटर है, और इसमें 25 SW डबल वायर से हमारा वाइंडिंग हो रहा है, 6, 8, 10 और 12। तो इसके बाद हमारा जो स्टार्टिंग का कोयल इसमें लगेगा, जब हमारा रनिंग का कोयल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद स्टार्टिंग का कोयल लगेगा। वो भी हमारा 4 + 4, मतलब दोनों साइड 4 और 4 कोयल का सेट लगेंगे, टोटल 8 सेट। और रनिंग में भी हमारा 8 कोयल का सेट है। तो इस तरह हमारा टोटल 16 कोयल का सेट बनेगा। तो इस तरह से हमको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले 1 से 6 हमारा जो कोयल है वो लग चुका है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमने लेफ़्ट रखा है और एंड पॉइंट है हमारा राइट। तो लेफ़्ट यानी कि बायां और राइट यानी कि दाहिना। तो इस तरह से दाहिना में आप जितना भी कोयल जुड़ा हुआ है दाहिना साइड वाले तार से जुड़े रहेंगे, और लेफ़्ट साइड में सिर्फ आपका इन वाला कनेक्शन निकलेगा, स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि कोई और कोयल से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, वो बाहर जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद में देख सकते हैं आप, ये आप मैं उंगली रख रहा हूँ वो लेफ़्ट साइड का है, और राइट साइड में इसका जो तार निकला है वो हमारा 8 नंबर कोयल वाले से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हमको सारे कोयल को लगाते जाना है। तो इसका जो हमने लॉक लगाया है